नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। वापस इस वीडियो में जो है 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ हम उपस्थित हैं, जो कि एनालिसिस के बेसिस पे जो है तैयार किया गया है। और जो पेपर देख के बच्चे निकल रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हाँ, इस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न पूछा गया है, तो बिल्कुल कुछ एग्जैक्ट प्रश्न भी शामिल किए गए और कुछ उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को जो है इस वीडियो में जो है पूरा जो है शामिल करने का प्रयास किया गया है। इसमें हम लोग करंट अफेयर और साथ में जो है विज्ञान के प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल अगर आप चैनल पर नए होंगे और रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, आपका एग्जाम अभी थोड़ा बाकी है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं। आप एज अ टेस्ट भी लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आखिर आप कितने प्रश्न जो है इनमें से सही कर पा रहे हैं। देखिए, पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है जनवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को कौन-सा पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? जनवरी 2025 में बात की जा रही है, कौन-सा पुरस्कार जो है दिया गया है? इसकी जो है बात अगर हम करते हैं, तो राइट ऑप्शन ध्यान रखिएगा, मेजर जो है ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है 2025 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित तो होने वाले शतरंज के खिलाड़ी कौन हैं? तो शतरंज के खिलाड़ी की बात करेंगे तो डी गुकेश जो है उनका नाम है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि जून 2025 को वर्ष 2025 से 26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसने जो है पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार जो है ग्रहण किया गया है राजीव मेमानी के द्वारा। राजीव मेमानी, सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में राजीव मेमानी ने किसका स्थान लिया है? यानी इनके पहले कौन थे? तो इनके अगर पहले की बात करेंगे तो संजीव पुरी जो थे, और इन्हीं का स्थान जो है लिया गया है राजीव मेमानी के द्वारा। फाइव है, खो खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो अगर हम पहली संस्करण की बात करेंगे तो यह जो है नई दिल्ली भारत में जो है आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, खो खो विश्व कप 2025 किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? खो खो विश्व कप 2025 जो है बात की जा रही है, किस स्टेडियम में जो है आयोजित हुआ? तो उसका नाम था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेवन कहता है, खो खो विश्व कप 2025 के पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब किस देश ने जीता? तो ये खिताब जो है जीता गया था भारत के द्वारा। विश्व कप की बात यहाँ पे हो रही थी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जो है, दोनों वर्गों का खिताब जो है भारत के द्वारा जीता गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर है कि जून 2025 में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने उद्योग क्रांति पहल शुरू की थी? तो उद्योग क्रांति पहल की शुरुआत जो है की गई थी पंजाब राज्य के द्वारा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 कहता है कि उद्योग क्रांति पहल की एक प्रमुख विशेषज्ञता क्या है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है? इसमें से कौन सी जो है एक विशेषता है उद्योग क्रांति की पहल के बारे में? विशेषता बी वाला है कि यह जो है 45 दिनों में स्वीकृत नहीं मिलने पर फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल के जरिए स्वचालित मंजूरी है। तो बी ऑप्शन एक विशेषता है इसकी, ये आपको ध्यान रखना है। 2025 की सीडेड विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? बात की जा रही है 2025 में फीडेड विश्व कप जो है विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप की बात यहाँ पे हो रही है, विश्व कप नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो है प्रणव वेंकटेश हो जाएंगे, सी ऑप्शन। इसमें जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी जो है आने वाले शिफ्टों के बच्चों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल आपका एग्जाम अगर बाकी है तो वीडियो को आप जरूर देखेंगे, क्योंकि जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं, आप सभी बच्चों के द्वारा जो प्रश्न भेजे जाते हैं उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन और तैयार किए जाते हैं और फिर जो है बताया जाता है आपको। तो बिल्कुल आपकी ये भी ज़िम्मेदारी है कि अगर आपका पेपर हो गया है तो ज़रूर आपको पेपर में कुछ प्रश्न ज़रूर याद होंगे, हाँ, ये प्रश्न पूछा गया था। तो उनको ज़रूर आप क्या करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है ज़रूर सेंड किया करिए, जिससे कि आने वाली जो है बच्चों को बताया सके हाँ, ऐसा प्रश्न इस शिफ्ट में क्या है पूछा गया था, जैसे कि आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपको भी कहाँ से मिला, कोई बच्चा जो है भेजा है जिससे क्या है आपको बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि प्रणव वेंकटेश जिन्होंने 2025 की फीडेड विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती, भारत के किस शहर से संबंधित हैं? तो यह जो है भारत के चेन्नई शहर से जो है जुड़े हुए हैं। सी ऑप्शन।
ट्वेल्व कहता है 2025 की फीडेड विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली महिला विजेता एना सुखमन किस देश की हैं? तो एना सुखमन की बात करेंगे तो यह जो है रूस से जुड़ी हुई हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। 13 कहता है कि विजन इंडिया @ 2047 योजना की तैयारी की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंपी गई है? तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है बात करेंगे तो नीति आयोग को दी गई है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 14 कहता है कि विजन इंडिया @ 2047 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ध्यान रखिएगा, भारत को उसकी आज़ादी के 100 वर्ष तक जो है एक विकसित राष्ट्र बनाना जो है इसका उद्देश्य है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 15 कहता है कि यदि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 27 है और न्यूट्रॉन संख्या 14 है तो वह तत्व कौन सा होगा? वह तत्व कौन सा हो जाएगा? तो उस तत्व की बात करेंगे तो हो जाएगा अल्मोनियम। परमाणु संख्या 13 जो है जिसकी है, तो सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा का प्रमुख प्रजनन अंग है? ऑप्शन के हिसाब से क्या है जवाब देना है। मादा का प्रमुख जो है प्रजनन अंग की यहाँ पे बात अगर की जाए तो राइट ऑप्शन जो ध्यान रखिए गर्भाशय हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि गर्भाशय में किसका विकास होकर भ्रूण बनता है? तो गर्भाशय में बात करेंगे तो निषेचन जो है अंडाणु का जो है क्या होता है, तो भ्रूण जो है बनता है विकास होकर, यानी कि फर्टिलाइज जो है यहाँ पे बात की जा रही है, फर्टिलाइज होकर क्या होता है तो यहाँ पे एक प्रकार से भ्रूण बनता है अंडाणु का। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 कहता है कि विश्व सूमो चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित किया गया था? विश्व सूमो चैंपियनशिप की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये है जो है बैंकॉक थाईलैंड में जो है आयोजित किया गया था, सी ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर है कि भारतीय सेना और आईआईटी मद्रास ने मिलकर जिस शोध केंद्र की शुरुआत की उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है ध्यान रखिएगा अग्नि शोध है। क्या है? अग्नि शोध है, जो दोनों मिलकर कर रहे हैं। 20 कहता है कि अग्नि शोध का उद्घाटन सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो इसका उद्घाटन की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है किया गया था कब? तो अगस्त 2025 में ही किया गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है शेयर करते हुए जरूर चले अपने दोस्तों के साथ। और नए होंगे तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी क्या है पढ़ सकते हो। करंट अफेयर पेपर में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, हालांकि सीरीज जो है कराई जा रही है करंट अफेयर की, आप उन्हें भी देख सकते हैं और रेगुलर करंट अफेयर भी आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि सुबह 6 बजे आती वीडियो, जिसमें 20 प्लस जो है एमसीक्यू करंट अफेयर जो है कवर कराए जाते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। 21 कहता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पराबैंगनी तकनीकी की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किस आईआईटी को निर्देश दिया है? तो इसके लिए जो है निर्देश जो है दिया गया है, किस आईआईटी की बात हो रही है? तो आईआईटी दिल्ली को जो है निर्देश यहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन। 22 कहता है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु पानी में तैरती है, इसका मुख्य कारण क्या है? यानी कोई चीज़ अगर पानी में तैर रहा है, इसका रीजन होता है वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होना, तभी क्या होता है वो चीज़ जो है तैरता है, बी ऑप्शन। 23 है कि पेड़ की जड़ और तने के ऊपरी सिरों पर लंबाई में वृद्धि प्राइमरी ग्रोथ के लिए जो है कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए अगर जिम्मेदार हम उत्तक की बात करेंगे तो नाम जो है शीर्षस्त्र विजोतक उत्तक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 कहता है कि पौधों में मोटाई यानी कि गिर्द को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक जो है जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए जो है जिम्मेदार उत्तक की बात करेंगे तो पार्श्व बीजोतक उत्तक जो है जिम्मेदार होता है, सी ऑप्शन। 25 है कि रेखीय वेग यानी कि लीनियर जो है वेलोसिटी और कोणीय जो है वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी के बीच संबंध का सूत्र क्या है? तो इनके बीच संबंध की अगर सूत्र की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर, कहा जा रहा है यदि किसी कण का कोणीय वेग 3 रेडियन पर सेकेंड और वह 1.5 मीटर त्रिज्या पर स्थित हो तो रेखीय वेग और कोणीय वेग का अनुपात कितना होगा? तो इनका अनुपात जो है अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो है 1.5 आ जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे त्रिज्या, क्योंकि हमसे पूछा है 3 रेडियन पर सेकेंड पर और 1.5 मीटर
त्रिज्या पर स्थित हो तो रेखीय वेग की बात यहाँ पे की जा रही है, और कोणीय वेग का अनुपात तो यहाँ पे जो है 1.5 के मीटर में हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमसे जो है अनुपात पूछा गया था, तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो है टाइपिंग में गलती हो गई, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? इसको जो है कमेंट बॉक्स में किया है, हम पिन कर देंगे इस क्वेश्चन को, आप वहाँ पे इसको देख लीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो कहा जा रहा है कि मरीजों के दाँतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए लोग उपयोग जो है करते हैं अवतल दर्पण का, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन। 28 है कि स्थितिज या गतिज के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उस ऊर्जा को जो है कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। 29 कहता है कि जब कोई किताब टेबल पर नीचे की ओर बल लगाती है और टेबल उस पर ऊपर की ओर बल लगाती है, तो यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? ध्यान रखें, यह जो है न्यूटन के जो है तीसरे नियम के जो है बिल्कुल अनुसार है, या उदाहरण है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस नंबर है कि यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध R आधा कर दिया जाए और विद्युत धारा को भी आधा कर दिया जाए, तो शक्ति का मान क्या होगा? इस फार्मूले से क्या है आपको उपयोग करके जो है बताना था। तो ये जो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्यान रखें, तो शक्ति क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बक्सी कप 2025 का विजेता कौन है? अगर बक्सी कप की हम बात करेंगे विजेता की, तो भारतीय जो है नौसेना अकेडमी, भारतीय नौसेना अकेडमी, सी ऑप्शन। 32 कहता है बक्सी कप 2025 में उप विजेता टीम कौन सी रही? उप विजेता टीम की अगर बात करते हैं, तो ये टीम जो है कौन रही है? तो नेशनल डिफेंस अकेडमी जो है उप विजेता टीम रही, बी ऑप्शन। 33 कहता है कि गोली दर्पण में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि यह अवतल अपवर्तन से जुड़ा होता है। तो कौन सा गुण उसमें नहीं मिलता है, बात की जा रही है। तो इसमें जो है अपवर्तनांक का गुण जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है गुण नहीं मिलता है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि यदि प्याज के ऊपरी भाग को काट दिया जाता है, तो जड़ों में वृद्धि क्यों नहीं हो पाती? तो बड़ों में वृद्धि नहीं हो पाती, इसका रीज़न क्या है? ऊपर काटने के बाद यहाँ पे बात की जा रही है। इसका रीज़न ये है कि सशस्त्र बीजोतक उत्तक, जिसे हम एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं, को हटाने की वजह से जो है ऐसा होता है कि वो विकास या वृद्धि नहीं करता। 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु जो समांतर परिस्थितियों में गैस के रूप में पाई जाती है? यहाँ पे अधातु है, पूछा जा रहा है कि कौन सी एक अधातु यानी कि नॉन मेटल है जो सामान्य परिस्थितियों में, मतलब परिस्थितियों में क्या होता है, गैस के रूप में जो है पाई जाती है। इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो अगर हम उस जो है अधातु की बात करते हैं, उस अधातु का नाम क्या हो जाएगा? तो नाम हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये जो है प्रत्येक वर्ष बात करेंगे तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 है कि कोवेलेंट ब्रांड यानी कि सह संयोजक बंध की बात यहाँ पे की जा रही है, कैसे बनता है? तो इसके बनने का जो रीजन की बात करेंगे, तो दो परमाणु के बीच जो है इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से जो है ये बन जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 38 है कि मीजो एंडो 4000 रोबोटिक सिस्टम का क्या लाभ है? तो इसके लाभ की बात करेंगे तो होगा क्या? उन्नत जो है सर्जिकल सटीकता और 3D विजुअलाइजेशन के माध्यम से सुरक्षित न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया जो है हम कर सकते हैं, तो यह जो है लाभ हो जाएगा, बी ऑप्शन। 39 है कि मादा के शरीर में एक अनिश्चित अंडाणु अंडोस्टर अंडोसर्जन के बाद सामान्यतः लगभग कितने समय तक जीवित रहता है? यह जो है लगभग जीवित रहता है 24 घंटे तक। कितने घंटों तक? 24 घंटे तक जीवित रहता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। साथ में सुनो, अगर आप इनका जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। साथ में जितने भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आते हैं एग्जाम से जुड़े हुए, सब वहीं पे अपडेट दिए जाते हैं, तो आप वहाँ पे जो है जुड़कर जो है एग्जाम के जो है नोटिफिकेशनों से क्या है एक्टिव रह सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 40 नंबर है कि जून 2025 में
भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक पर 29.6 लाख का जुर्माना लगाया है? तो यह जो है किस बैंक पे लगाया गया है? तो फिनो पेमेंट बैंक पे जो है बैंक लिमिटेड पे क्या किया गया, ये जुर्माना लगा हुआ है। सी ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो पे आप कमेंट जो है करते हुए आए हैं या टेस्ट दिए हैं, तो कितने प्रश्न आप जो है सही किए हैं, ज़रूर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट कर दीजिएगा, साथ में कोई एडवाइस होगी वो भी आप दे सकते हैं। और थोड़ा सा जो है समय निकाल कर वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। साथ में विशेषकर जो है एक शेयर की निवेदन हमेशा रहती है आप सभी से, तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और नए होंगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन क्या होगा, सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।